हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक Realme के ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स को अनबॉक्स करने वाले हैं। वो कौन से ईयरबड्स हैं, किस स्पेसिफिकेशंस के साथ में आते हैं, क्या फीचर्स ऑफर करते हैं, किस प्राइस पर मुझे मिले, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बेसिकली अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक वीडियो रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं और उसका एक क्लोजअप लुक आपको दिखाते हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, Realme Buds Air 7। ये प्रोडक्ट मैंने अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिंग पे भी मिला है। इसका एक हायर वर्जन भी आता है, Realme Buds Air 7 Pro, जिसकी प्राइसिंग कुछ 4999 रुपीज़ है अभी सेल के दौरान। और इसकी प्राइसिंग मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। इसके पहले जो मैं ईयरबड्स यूज़ कर रहा था वो OnePlus के थे, वो इस Realme Buds की प्राइसिंग से काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये दोनों मायनों में है कि मैंने इस ईयरबड्स में अपग्रेड भी किया है और डाउनग्रेड भी, बट एट द सेम टाइम स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे हैं जिसके लिए मुझे हेफ्टी प्राइस नहीं पे करना पड़ा। कम प्राइसिंग में मुझे काफ़ी एक अच्छी डील मिली है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसे फटाफट अनबॉक्स करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ में आता है Realme Buds Air 7। यहाँ पे हाईरेस ऑडियो वायरलेस LHDC कोडेक के साथ में आता है, वर्क्स विद Realme लिंक वगैरह। तो इस तरीके का कुछ मिनिमलिस्टिक बॉक्स है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, Realme की ब्रांडिंग है, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिलता है, 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो इफेक्ट मिलता है, डुअल डिवाइस कनेक्शन 2.0 है। तो आप इसको साइमल्टेनियसली दो डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे 52 डेसिबल का स्मार्ट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, 52 आवर्स का ही प्लेबैक मिलता है। हालांकि ये ANC ऑफ के साथ में, ANC जब आप ऑन रखेंगे तो आपको इतना प्लेबैक नहीं मिलता है इसमें। 12.4 mm के एक डीप बेस ड्राइवर है और बैक साइड कुछ इस तरीके की है, Realme Buds Air 7 लिखा हुआ है। इसका मॉडल नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मंथ है जुलाई 2025। जो कलर मैंने मंगाया वो स्लेट ग्रे है। इसके अलावा और 3 कलर्स में ये ईयरबड्स आते हैं। बॉक्स में क्या क्या मिलता है, ईयरफोन है, 2 ईयर टिप्स है और यूज़र गाइड है और मीडियम साइज़ का ईयर टिप्स प्री इंसर्टेड है इस ईयरफोन्स पे। इस ईयरबड्स के साथ आपको किसी भी तरीके की कोई डेटा केबल नहीं मिलती है चार्जिंग के लिए या कुछ भी। तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग आपकी टाइप सी स्मार्टफोन की कोई केबल होगी तो वो आप इसमें डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। तो इस तरीके का ये बॉक्स है। और इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरीके का है, मिनिमलिस्टिक है। और सबसे पहले ये ईयरबड्स है, कुछ ऐसे हैं। हम इसे अभी रैपिंग निकालते हैं और इसे साइड में रखेंगे। तो नीचे में कुछ भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा था। बस ये केस, ये ईयर टिप्स है, इसमें 2 ईयर टिप्स मिलते हैं। तो ये 2 ईयर टिप्स के साथ में आता है। और बस ये कि यूज़र मैनुअल टाइप की है, इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी हमें। कैसे पेयर करना है क्या है और ईयर टिप्स कैसे फिक्स करने हैं वो सारी चीज़ें। और ये Realme लिंक ऐप के साथ में कनेक्ट होती है, तो वो मैं आपको आगे इस वीडियो में इसे पेयर करके दिखाता हूँ। तो इन सबको साइड में रख देते हैं। तो ये कुछ ये ईयरबड्स है, Realme Buds Air 7, कुछ ऐसे दिखते हैं। और काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है, मतलब ये जो एम्ब्रॉसिंग की गई है यहाँ पे ब्रांड नेम की, तो जब इसमें लाइट पड़ती है तो काफ़ी अच्छा एक लुक और फील आता है। हालांकि ये एक प्लास्टिक है, इसमें कोई किसी तरीके का एल्यूमिनियम फिनिश नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके का ये ईयरबड्स है, यहाँ पर ब्रांडिंग है। ये बैक साइड में हाईरेस ऑडियो लिखा है और टाइप सी पोर्ट है, तो इससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये LED इंडिकेटर है जो कि 3 अलग अलग कलर्स में ब्लिंक होता है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि चार्जिंग कितनी है, पावर ऑन है, पेयर हो रहा है या क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें। तो ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर अभी ये ग्रीन लाइट थी, अभी ये वाइट लाइट होने लगी। अभी ये बॉक्स ओपन हो गया इसलिए वाइट ब्लिंक कर रहा है। जैसे ये पेयरिंग मोड में जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर ये एक तरह की फिल्म लगी हुई है, ये बेसिकली शायद इसके प्रोटेक्शन के लिए है, तो ठीक है, इसे कुछ नहीं करेंगे। और ये एक पेयरिंग बटन है जो यहाँ पे मिलता है, तो इससे आप प्रेस करके बेसिकली पेयर कर सकते हैं। और अगर इसके मैग्नेट्स की बात करें तो ये काफ़ी स्टर्डी फील होते हैं, तो मतलब इजीली ये गिरेंगे नहीं। अगर आप इसे ऐसे भी करते हैं उल्टा तो भी ये गिरेंगे नहीं, तो काफ़ी स्टर्डी है। और ये काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन में आता है, मतलब
इसका जो बॉक्स ओपनिंग स्टाइल है वो काफ़ी प्रीमियम है। अदरवाइज़ कुछ ऐसे ईयरबड्स होते हैं जिनकी ऊपर से लिड्स ओपन होते हैं। और सबसे पहले इसकी Realme की लिंक ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं फ़ोन में, और फिर मैं आपको इसे आगे पेयर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ये ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं और इसे ओपन करते हैं। तो हम देखते हैं कि सामने इसमें डिवाइस का नाम आ जाता है क्या, या फिर आप ये पेयरिंग बटन को भी प्रेस एंड होल्ड करके रख सकते हैं, तो ये पेयरिंग के लिए आ जाएगा। तो ये यहाँ पर पॉपअप आ चुका है, Realme Buds Air 7। तो बेसिकली ये यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये अभी पेयर हो रहा है। तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। बेसिकली मेरा नाम वहाँ पर आ चुका है, तो Realme Buds Air 7 उसके सामने लिखा हुआ है। तो ये मैंने अभी बेसिकली ऐप में इंस्टॉल नहीं किया, डायरेक्ट ब्लूटूथ सेटिंग्स में ये पेयर ऑप्शन आ गया था, तो मैंने वहीं से इसको डायरेक्टली पेयर कर दिया है। और यहाँ पर ये इसकी सेटिंग्स है। ईयरबड फंक्शंस में अगर आप जाते हैं तो इसकी बेसिकली ये बड केस की चार्जिंग और लेफ्ट एंड राइट ईयरबड्स की चार्जिंग मिलती है। कैमरा रिलेटेड सेटिंग्स भी आप इससे डबल टैप करके फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, तो वो ये सेटिंग है। और आप फाइंड माई ईयरबड्स कर सकते हैं, तो आप यहीं से रिंग कर सकते हैं ईयरबड्स को। और इसके अलावा दूसरी सेटिंग्स तो है मेलोडी ऐप, तो वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो फ़िलहाल के लिए ये पेयर तो हो चुका है। अभी हम ज़रा ऑडियो एक्सपीरियंस करते हैं कि ऑडियो किस तरीके का इसमें मिलता है। सबसे पहले मैं आपको अगर ये ईयरबड्स दिखाऊं तो ये ईयरबड्स कुछ ऐसे हैं। मतलब अगर ये प्रॉपरली फोकस हो पा रहा है तो आप इसे देख पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे ईयरबड्स है। ये इसका बैक साइड है। तो डुअल टोन फिनिश के साथ में आते हैं। इस तरफ आपको ब्लैक और इस तरफ आपको ग्रे, तो ये कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों ईयरबड्स हैं। तो कुछ ये ऐसे दिखते हैं। तो इस तरफ ब्लैक, इस तरफ ग्रे। और अभी इसका फिट चेक कर लेते हैं। ये अभी मीडियम साइज़ के ईयर टिप्स इसमें लगे हुए हैं। ईयर टिप्स बॉक्स में आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, तो आप वो आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो हाँ, ये एक मतलब पहली बारी में मुझे पहनने में ऐसा लग रहा है कि सराउंडिंग नॉइज़ को कट कर दिया। शायद ANC ऑन होगा, तो हम उसे अभी आप इससे कस्टमाइज़ करते हैं। और इस ईयरबड्स की और सारी सेटिंग्स भी आप Realme लिंक ऐप से अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें चार्जिंग पिन्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर चार्जिंग पिन्स है, और ये एक तरीके का फिल्म यहाँ पर भी लगी हुई है। तो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए यहाँ फिल्म, ये यहाँ पर फिल्म, अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो प्रॉपरली, मैं आपको एक बार क्लोज़अप दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, और ये ओपन होने पे 90 डिग्रीज़ पे कुछ ऐसा ओपन हो जाता है। इस ईयरबड्स के स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो इसमें 52 आवर्स का प्लेबैक मिलता है इन टोटल, बेसिकली केस और ईयरबड्स के साथ में। अगर आप ANC ऑफ रखते हैं और आपको बड्स में 6 से 7 घंटे का प्लेबैक मिल जाता है, ऐसा कंपनी बोलती है। बट आप कितना भी हाई वॉल्यूम पे यूज़ करेंगे तो आपको 4 से 4.5-5 घंटे का मैक्सिमम आपको प्लेबैक तो इसमें मिल ही जाएगा। और 10 मिनट के लिए अगर आप इसे चार्ज करते हैं तो आप 1.5-2 घंटा आराम से यूज़ कर पाएंगे। और इसमें IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, तो हल्के फुल्के स्प्लैश या अगर आप इसे जिम के दौरान, वर्कआउट के दौरान यूज़ करते हैं तो भी ये इन ईयरबड्स को बेसिकली कुछ होगा नहीं। और डुअल डिवाइस कनेक्शन फीचर भी इसमें मिलता है। तो आप एक साथ इन द सेंस साइमल्टेनियसली आप 2 डिवाइसेस में कनेक्टेड रह सकते हैं, और आप उसमें फ्रीक्वेंटली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्विच कर सकते हैं। और ANC तो इसमें मिलता ही है, 52 डेसिबल तक का ANC मिलता है, और 12.4 mm का डीप बेस ड्राइवर इसमें मिलता है। तो अभी ऐप की तरफ चलते हैं। तो ये Realme लिंक ऐप है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली अपने डिवाइस को पेयर कर सकते हैं। जैसे कि मेरा डिवाइस ये है Buds Air 7, तो मैं इसे यहाँ से तो ये यहाँ पर शो हो गया माई डिवाइसेस में। इसका फर्मवेयर अपडेट है, ये मैं बाद में कर लूँगा। और ये मेरा डिवाइस है, मैं इसे अग्री करके कंफर्म कर लेता हूँ। तो अगर आप इसे डबल टैप करते तो आप प्ले पॉज कर पाएंगे, और या फिर कॉल्स एंड कर सकते हैं। और ट्रिपल टैप अगर आप करते हैं तो आप नेक्स्ट सॉन्ग में स्विच कर सकते हैं। और अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो नॉइज़ कैंसिलेशन के अलग अलग मोड्स में आप इसे टॉगल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कॉल्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके की ये सेटिंग्स खुलती हैं।
तो नॉइज़ कैंसिलेशन में आते हैं तो ये बोल रहा है प्लीज़ वियर योर ईयरबड्स, तो वी विल डू डैट। और नॉइज़ कैंसिलेशन में 4 मोड्स मिलते हैं बेसिकली, स्मार्ट, मैक्स, मॉडरेट और माइल्ड। तो जो मैं आपसे वीडियो में शुरू में कह रहा था कि मुझे फील हो रहा है कि नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव हुआ है, तो सराउंडिंग नॉइज़ को काफ़ी कट कर दिया है। हालांकि मैं इंडोर ये शूट कर रहा हूँ तो फिर भी काफ़ी नॉइज़ को कट किया गया, तो इसे हम फ़िलहाल माइल्ड पे रखती है। चारों ऑप्शंस है, आप अपने यूसेज के हिसाब से अलग अलग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ईयरबड्स अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करें कि आसपास की साउंड क्या है, तो आप स्मार्ट मोड पर रख सकते हैं। अगर आपको बेस्ट एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन इफेक्ट चाहिए तो आप मैक्स पे रख सकते हैं, कम चाहिए तो उससे कम चाहिए तो मॉडरेट, और बहुत कम चाहिए तो माइल्ड। और ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिलता है जिसमें कि आप सराउंडिंग किसी से बात करें तो आप वो यूज़ कर सकते हैं तब जब आपको वो सारी चीज़ें सुननी हो। तो मैंने इसे माइल्ड पे कर दिया। एक विंड नॉइज़ रिडक्शन का फीचर मिलता है, तो बेसिकली ये कि आसपास की जो विंड है तो उसकी नॉइज़ को ये कुछ हद तक कम करता है। डायनेमिक ऑडियो का फीचर मिलता है, तो आप बेसिकली कस्टमाइज़ कर सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। हाई डेफिनेशन साउंड भी मिलता है। और वॉल्यूम एनहेंसर एक फ़ीचर है, तो बेसिकली अगर आप हाई वॉल्यूम में गाने सुनना, म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो आपको इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा और आपको काफ़ी एनहेंस्ड वॉल्यूम मिलेगा। स्पेशल ऑडियो का फ़ीचर है जिससे कि 360 डिग्री सराउंड साउंड मिलता है, तो बेसिकली आपका हेड मूवमेंट जैसे रहेगा उसके हिसाब से ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट को कंसीडर करते हुए आपको एक इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और ड्यूल डिवाइस कनेक्शन की जो मैंने शुरू में बात की थी, तो आप यहाँ से, जैसे ये मेरा फ़ोन अभी है नार्जो 54, तो उसमें कनेक्टेड है, आप दूसरे फ़ोन में भी इसे पेयर कर सकते हैं। तो उस तरीके से सेव्ड रहेगा कि बेसिकली 2 डिवाइस की हिस्ट्री इसके पास सेव रहेगी और आप इजीली उनके बीच में स्विच कर सकते हैं। गेम मोड भी दिया है जिससे कि आपको लो लेटेंसी गेमिंग के दौरान अगर आपको चाहिए तो आप गेमिंग मोड यूज़ करके, गेमिंग मोड ऑन करके एक इमर्सिव एक्सपीरियंस गेमिंग के दौरान भी इस ईयरबड से ले सकते हैं। बाकी मोड पे जाते हैं तो ऑटो प्ले पॉज का ऑप्शन है, तो बेसिकली अगर आप इस तरीके से गाने सुनते टाइम ईयरबड्स निकाल देते तो कोई भी गाना सुन रहे, मूवी देख रहे, वेब सीरीज़ देख रहे, तो ऑटो पॉज हो जाएगी। और अगर आप इसे वापस इस तरीके से कुछ पहनेंगे तो वो ऑटो प्ले भी हो जाएगी। तो ये दोनों ईयरबड पे काम करता है। अगर आप एक बारी में सिंगल भी यूज़ करेंगे तो भी वो ऑटो प्ले पॉज होता है, या दोनों यूज़ करेंगे तो भी आप ये फीचर को यूज़ कर सकते हैं। ऑटो आंसर का फीचर है, अगर आप इसे अनेबल करते हैं तो आप डायरेक्टली जैसे इस तरीके से ईयरबड्स पहनेंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। कैमरा रिलेटेड सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो कैमरा का जैसे शुरुआत में बताया था, आप उससे कैमरास कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं, आप इसे ईयरबड ढूंढ सकते हैं, ईयरबड से आप अपना फ़ोन ढूंढ सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। तो इक्वलाइज़र मोड की बात कर ले तो यहाँ पर ये 4 साउंड इफ़ेक्ट्स है जो कि आप अपने यूज़ के सिनेरियो के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इक्वलाइज़र का ऑप्शन है, तो आप इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा, आपको किस तरीके का बेस, ट्रेबल इफ़ेक्ट क्या चाहिए वो आप यहाँ से कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं। अभी हम एक बार इसका ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं कि किस तरीके की ऑडियो मिलती है इसमें। तो ये अभी वॉल्यूम फुल है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का ऑडियो आपको इन ईयरबड्स से मिल सकता है। इन ईयरबड्स के अगर फिट टेस्ट की बात करें तो ये काफ़ी अच्छे से फिक्स है, तो अगर मैं काफ़ी ज़ोर से भी अगर इस तरीके से फेस को हेड को मूव कर रहा हूँ तो भी ये गिर नहीं रहे। आप इसे आराम से रनिंग, जॉगिंग, इस तरह की हाई इंटेंस एक्टिविटीज़ के दौरान भी आप इन ईयरबड्स को आराम से पहन के अपना वर्कआउट और अपनी एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो में शुरू में बताया था, मैंने इसे अमेज़ॉन से अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान लिया है। तो इसकी एक्चुअल प्राइसिंग की अगर बात करें, इसकी प्राइसिंग है 4,999 रुपीज़, और जो कि मुझे अभी पड़ा है 2,799 का, और उसमें कुछ और ऑफर्स वगैरह कार्ड के हो गए थे, तो कुछ 2,500, 600, तो 2,500-2,600 रुपये की प्राइसिंग पे काफ़ी अच्छी डील है। इसी प्राइस रेंज के आसपास वन प्लस के नॉर्ड बड्स 4 प्रो आते हैं। इससे कम प्राइसिंग में भी कुछ TWS मार्केट में अवेलेबल थे, लेकिन मेरा एक फ़ीचर जो मुझे ख़ास पसंद है वो ये है कि ये, तो जब मैं इसे अपने ईयर से बाहर निकालता हूँ तो गाने ऑटोमेटिकली प्ले पॉज हो जाने चाहिए। तो सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, तो मेरा ये एक मेन रिक्वायरमेंट था जो कि इससे कम प्राइस रेंज के ईयरबड्स में मुझे ये नहीं मिल रहा था, तो इसी के लिए मैंने ये लिया।
इससे पहले जो मैंने वन प्लस के बड्स Z2 यूज़ करता था उसमें ये फीचर था। वो कुछ मैंने 3 साल यूज़ किए और वो कुछ मैंने 5,000 के ख़रीदे थे और ये 2,799 रुपये, तो बेसिकली 2,600 रुपये टू बी प्रिसाइज। तो उस तरीके से उस मायने से देखें तो हालांकि ये डाउनग्रेड है, बट प्राइस में सिर्फ डाउनग्रेड हुआ है। मेरे को स्पेसिफिकेशंस उससे काफ़ी अच्छे इसमें मिल जा रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ 5.4 पर बेस्ड है, तो किसी भी तरीके का कोई लैग देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक है, प्रीमियम फील है और काफ़ी लाइट वेट है। तो अगर आप इसे 3-4 घंटे भी लगातार यूज़ करेंगे, हालांकि आई एम नॉट एट ऑल रिकमेंडिंग कि आपको 3-4 घंटे ईयरबड्स कंटिन्यूसली यूज़ करना चाहिए। तो आप 1-1.5 घंटा, डेट टू मैक्स 1.5 घंटा, उसके बाद आप ब्रेक दे सकते हैं और फिर आप वापस, अगर आपको कंटिन्यूस इस तरीके का यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली 3-4 घंटा तो आप अवॉइड आपको करना चाहिए। और अगर आप भी ये ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं तो इसका आपको एफिलिएट लिंक मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी आईडी भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे कहीं फ्लैश होती हुई दिख रही होगी, कैप्चर बाय एवी, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, तो वन प्लस के जो मेरे ईयरबड्स थे, तो बेसिकली क्या होता है कि ईयरबड्स की एक शेल्फ लाइफ होती है, एक चार्जिंग बैटरी साइकिल, जो हम इसे फ्रीक्वेंटली चार्ज करते हैं या फिर जैसे हमने इसे थोड़ा सा यूज़ किया और वापस केस में डाल दिया तो वापस चार्जिंग इनकी शुरू हो जाती है। तो अगर उस तरीके से रिपीटेडली चार्जिंग होने से ये कुछ टाइम के बाद ईयरबड्स ख़राब होने लगते हैं या फिर चार्ज स्टोर उतने इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं जितना कि होना चाहिए। तो जो मेरा मेन रीज़न था वो यही था कि एक तो मुझे बैकअप नहीं मिल रहा था, मतलब मेरा एक ईयरबड मैक्सिमम 1 आवर चल रहा था, जिसमें कि इनिशियली जब मैंने उसे ख़रीदा था वो 7 to 8 आवर्स का मुझे बैकअप आराम से एक ईयरबड मुझे देता था। और केस के साथ भी मुझे हार्डली 2 से 3 घंटे का ही बैकअप मिल रहा था, जो कि इनिशियली 40 घंटे था। तो ओवर अ पीरियड ये ख़राब होते हैं और इनकी जनरली शेल्फ लाइफ 1.5 से 2 साल, किसी केस में अगर आप बहुत कम यूज़ करते हैं या फिर आपका यूसेज उस तरीके का नहीं है तो आपको 2 से 2.5 साल मिल जाएंगे, लेकिन जनरली 2-2.5 साल में ईयरबड्स ख़राब हो सकते हैं। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही है। ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी। अगर आपको इस ईयरबड्स के बारे में कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।